Okay, guys. So the class is now recording, and okay. ओके गाइस, सो चैप्टर 4 से हम स्टार्ट कर रहे हैं आज सिस्टर्ली के कॉन्शियसनेस। लास्ट वीक भी आई टोल्ड यू गाइस कि थोड़े क्वेश्चन पेपर्स प्रैक्टिस करो और उसको एज अ स्टैंडर्ड रखो कि तुम क्या क्या पढ़ोगे एंड हाउ मच यू प्रोग्रेस्ड। तो मैंने बोला था कि मैं भेजूंगी, बट आई कुडंट। आई विल सेंड इट टुडे, लाइक एनी हाउ आई विल सेंड इट टुडे। एंड बीच में भी इफ आई फॉरगेट सम थिंग्स ना, जो मैं बोलती हूँ कि हाँ मैं भेजूंगी, इफ आई फॉरगेट इट मुझे रिमाइंड करवा दिया करो। ओके। सो आज हम कॉन्शियसनेस के बारे में पढ़ेंगे। सिस्टरली का चैप्टर 4 है ये। एंड लाइक कॉन्शियसनेस हमें एक लेमैन टर्म में पता ही है कि क्या होता है। हमारी जो भी अवेयरनेस है, हम जो भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं हमारी वेकिंग स्टेट में, लाइक जब हम जगे हुए हैं, दैट्स आवर कॉन्शियसनेस। एवरीथिंग दैट्स हैपनिंग इन आवर अराउंडिंग एंड वी आर रजिस्टरिंग इन आवर सेंसेस, दैट्स आवर कॉन्शियसनेस, राइट? सो यहाँ पे स्टार्ट होता है ये चैप्टर। फिलोसोफर डैनियल डेनेट, इन्होंने सबसे पहले ये टर्म कॉइन किया था, या इस टर्म को एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी 1991 में। इट्स नॉट लाइक कि इससे पहले ये टर्म एग्जिस्ट नहीं करता था, बट इसको फॉर्मली कॉइन किया था डैनियल डेनेट ने इन हिज बुक कॉन्शियसनेस। ठीक है। इसमें उन्होंने बताया था कि कॉन्शियसनेस एक सिंगल स्ट्रीम नहीं होता है। इट्स नॉट लाइक अ सिंगल रिवर जो फ्लो कर रही है, बट उसके अलग अलग मल्टीपल चैनल्स होते हैं। ठीक है, बहुत तरह के कॉन्शियसनेस होते हैं। सो बहुत तरह के कॉन्शियसनेस का ये मतलब नहीं है कि हम अनकॉन्शियस की बात कर रहे हैं, प्री कॉन्शियस की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कॉन्शियसनेस में ही बहुत टाइप के वेरिएशंस होते हैं। ठीक है। सो ये सारे वेरिएशंस पैरेलली ऑपरेट करते हैं, यानी लाइक समटाइम्स ऐसे होता है कि हम बैठे हुए हैं, हम क्लास में सुन रहे हैं मैम को, बट अचानक से वी ड्रिफ्ट अपार्ट, वी स्टार्ट थिंकिंग अबाउट सम थिंग्स, राइट? सो वो क्या है, पैरेलली देन वी अगेन शिफ्ट आवर फोकस बैक टू द क्लास व्हाट एवर टीचर इज सेइंग, राइट? तो ये वी आर पैरेलली like you know operating, we are parallelly being conscious, मतलब उसका जो रेंज है वो वेरी कर रहा है धीरे धीरे, राइट? सो ये it operates in parallel channels, like it's not always in a same direction या same intensity या same quality से हम conscious नहीं रहते हैं, but it varies, right? And it shifts and it comes back, right? और हमारा जो consciousness है, इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय आर सोशल ग्रुप एंड कल्चर, यानी जो भी हम जैसे भी इन्वायरमेंट में हम रहते हैं, राइट, दैट इन्फ्लुएंसेस हु वी आर, दैट इन्फ्लुएंसेस व्हाट वी एक्सपीरियंस, राइट? जो भी हमारा स्कीमास, आइडेंटिटी, लैंग्वेज, ये सब फॉर्म होते हैं जो हमारे कॉन्शियसनेस का पार्ट है, राइट? हु वी आर, like what is this, where we are, why we are, right? All these questions, ये सब जो हम आंसर करते हैं वो हम अपने सोशल ग्रुप एंड कल्चर के कॉन्टेक्स्ट में आंसर करते हैं, राइट? We all are different, and that difference varies according to where we are, right? So that is what consciousness is. And जो एनिमल का कॉन्शियसनेस है और ह्यूमन का कॉन्शियसनेस है, ये वेरी करता है, एंड इस पे कुछ कुछ रिसर्च हुई है, बट दिस पार्ट यू कैन रीड, बट इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट towards the examination point of view. ऑल्सो ये जो चैप्टर है कॉन्शियसनेस, ये डायरेक्टली एनटीए के सिलेबस से रिलेटेड नहीं है। बाय दैट आई मीन सीयूईटी पीजी का सिलेबस डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, लाइक कहीं पे भी तुमको कॉन्शियसनेस नहीं बोलेंगे, बट कॉन्शियसनेस के अंदर स्लीप के बारे में बहुत सारी बातें की गई है जो एनटीए में बहुत बार पूछते हैं। स्लीप डिसऑर्डर्स के बारे में, स्लीप साइकिल्स के बारे में, या व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड ऑफ स्लीप एंड एवरीथिंग अबाउट स्लीप का जितना भी मैकेनिज्म है, तो वो इस चैप्टर में बहुत अच्छे से दे रखा है, इसीलिए हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। ओके। सो ऑल्दो ये डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, बट ये जनरल साइकोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है। सो देन कॉन्शियसनेस को फॉर्मली यहाँ पे डिस्क्राइब किया है, इज consciousness is your awareness of everything that is going on around you, and instead your own head at given moment, which you use to organize your behavior, including your thoughts, sensation and feelings. Okay. So everything that's going in your surrounding, your awareness of everything that's going in your surrounding, जिससे तुम अपने थॉट्स, अपने सेंसेशंस, या जो भी तुम फील कर रहे हो, या जो भी तुम एक्सपीरियंस कर रहे हो, जो भी स्टिमुलस तुम एक्सपीरियंस कर रहे हो, उसको फॉर्मुलेट करते हो, दैट्स योर कॉन्शियसनेस। ठीक है। एंड कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस बोलता है कॉन्शियसनेस इज अ सीरीज ऑफ एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, उसने एक्शन पोटेंशियल के कॉन्टेक्स्ट में
कॉन्शियसनेस को एक्सप्लेन किया है कि जब भी हम कुछ कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, कुछ भी परसेप्शन या मेमोरी या कुछ भी एक्सपीरियंस या कुछ भी अवेयर, किसी भी चीज की अवेयरनेस हम करते हैं, तो सबसे पहला होता है एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, अगर तुमने अभी तक नहीं पढ़ा है तो मैं तुम्हें एक वीडियो भेजूंगी हफ्सा मलिक की, उसमें उसने बहुत ब्यूटीफुली और बहुत इजीली एक्सप्लेन कर रखा है कि एक्शन पोटेंशियल क्या होता है। हम बायोसाइकोलॉजी का जब चैप्टर लेंगे तो हम भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए I'll send you that video and you guys can watch it. ठीक है, तो एक्शन पोटेंशियल बेसिकली इट्स अ वे ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन न्यूरॉन्स, ठीक है, इंफॉर्मेशन का। तो एक्शन पोटेंशियल के कॉन्टेक्स्ट में न्यूरोकॉग्निटिव साइंस ने कॉन्शियसनेस को एक्सप्लेन किया है। ठीक है, नाउ जैसे मैंने बोला था कि कॉन्शियसनेस इज पैरेलली एक्सपीरियंस्ड, राइट, एक्सट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जिसको हम पैरेलली एक्सपीरियंस करते हैं, like it parallelly operates, not experience, it parallelly operates। तो वो parallelly operate का exactly मतलब है that there are altered states of consciousness। okay, so people are wake most of time, ठीक है, but जरूरी नहीं है कि हम जगे हुए हैं तो हम अलर्ट भी हैं, राइट। तो जब हम जगे हुए हैं और अलर्ट हैं तो जो हम एक्सपीरियंस करते हैं अपने सराउंडिंग को, उसको हम कहते हैं वेकिंग कॉन्शियसनेस। ठीक है, वेकिंग कॉन्शियसनेस इन विच देयर थॉट्स, फीलिंग्स एंड सेंसेशंस आर क्लियर एंड ऑर्गेनाइज्ड एंड दे फील अलर्ट। ठीक है, सो वेकिंग कॉन्शियसनेस का मेन कंपोनेंट है दैट वी फील अलर्ट। ओके, but there are many times in daily activities and in life when people experience states of consciousness that differ from organized waking state. These variations are called altered state of consciousness। ठीक है, सो जो कॉन्शियसनेस की क्वालिटी है और जो एक्सपीरियंस है वो जब डिफर करता है कि ज्यादा है या कम है, उसको हम कहते हैं अल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। ओके, तो ये चीज समझ में आई। वेकिंग कॉन्शियसनेस इज व्हेन यू आर एब्सोल्युटली अलर्ट एंड अवेयर। ओके, altered state of consciousness में भी you are aware but you are not alert। ठीक है, और स्पेसिफिक फोकस नहीं है, स्पेसिफिक अटेंशन नहीं है। ठीक है, इट्स लाइक अ डे ड्रीमिंग। ठीक है, इट्स लाइक अ डे ड्रीमिंग। और इसके भी वो होते हैं, लाइक यू नो, एक स्केल होता है कि डिफर करता है ये। So, altered state of consciousness occurs when there is a shift in quality or pattern of your mental activity, right? जैसे कि daydreaming, a little alertness, और too alert हो जाते हैं जब हम कुछ ड्रग लेते हैं या कुछ स्टिमुलस लेते हैं या अल्कोहलिक और एनी LSD लेते हैं, तो वी आर वेरी मच अवेयर। तो हमारा जो कॉन्शियसनेस है, जो स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है, इट गेट्स वेरी हाई। लाइक तुमने मूवीज में भी देखा होगा LSD का इफेक्ट कैसा होता है, पीपल स्टार्ट seeing things that are not even there, hallucinations होते हैं, right? तो what is that? That's altered state of consciousness। तो ये जो मैंने बोला कि स्केल होता है, so जो स्केल के सबसे लो पॉइंट पे है which is less alert, that's daydreaming, और स्केल के जो हाई पॉइंट पे है that occurs due to drug or stimulants। ठीक है, so an altered state of consciousness occur when there is a shift in quality of your mental activity। Okay, thoughts may become fuzzy and disorganized and you may feel less alert or your thoughts may take bizarre turns so often do in dreams। like जब तुम खाली बैठे रहते हो, डे ड्रीमिंग करते रहते हो, तो क्या होता है, तुम एक थॉट से दूसरे थॉट पे जंप करते हो कि ओके घर जाके मैं सोऊंगा, ठीक है, और फिर अचानक से ही तुम एक जयपुर की ट्रिप प्लान करने लगोगे, राइट। सो दैट्स व्हाट इट्स सेइंग, दैट दीज आर डिसऑर्गेनाइज्ड एंड बिजार। मतलब तुम कुछ गलत नहीं सोच रहे हो, तुम गलत भी सोच रहे हो, बट मतलब तुम्हारा कॉन्शियस लेवल इतना लो है कि तुम कुछ कनेक्शन भी नहीं बिठा रहे थॉट्स के बीच में, एंड यू आर जस्ट thinking about random things and you're not even putting much effort to it, it's just coming and going। okay, so that it means disorganized। disorganized का यहाँ पे कोई disorder से मतलब नहीं है कि ये कुछ disorder कह रहा है, ऐसा कुछ नहीं है कि thought disorder के बारे में कह रहा है। it's very normal, we all do daydream, right? Sometimes being in an altered state may mean being in a state of increased alertness। Like I said, scales होता है low to high। ठीक है, so अभी हमने low की बात की, अब ये कह रहा है कि increased alertness as when under influence of stimulant you may also dive your conscious awareness as when you drive to work or school and then wonder how you got there। ठीक है, सो इंक्रीज अलर्टनेस में तो इसने स्टिमुलेंट्स की बात की। उसके बाद ये कह रहा है कि कभी कभी ऐसे भी होता है ना कि हम ड्राइव कर रहे हैं, आई डोंट नो इफ यू गाइस ड्राइव और नॉट, बट वी ड्राइव एंड वी आर नॉट लाइक पेइंग अटेंशन टू द रोड एज मच, वी आर थिंकिंग अबाउट समथिंग कि हाँ इस दिन में क्या करना है या समथिंग लाइक दैट, एंड एक पॉइंट से हम दूसरे पॉइंट पहुंच भी जाते हैं एंड हम रियलाइज भी नहीं करते हैं। ठीक है, तो ट्रैवलिंग के थ्रू यू मस्ट हैव नोटिस दिस कि घर से स्कूल पहुंच गए बट
पता ही नहीं चला कब पहुंच गए, राइट? तो दैट्स योर डिवाइडेड कॉन्शियसनेस, दैट यू आर डूइंग टू थिंग्स एट द सेम टाइम। तुम मान लो अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर रहे हो, तुम बस कॉपी पेस्ट कर रहे हो, यू थिंकिंग अबाउट समथिंग एंड सडनली द असाइनमेंट इज डन एंड यू आर लाइक अच्छा ये हो भी गया और मैंने इतना ध्यान भी नहीं दिया। सो व्हाट्स दैट? दैट्स डिवाइडेड कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो एक टाइम पे तुम दो चीज कर रहे हो एंड यू आर नॉट अलर्ट अबाउट द अदर थिंग, इट्स लाइक दैट। ठीक है, बट दिस इज ऑल्सो प्रॉब्लमैटिक, क्योंकि ड्राइव करते करते तुम कुछ सोच रहे हो, किसी और चीज पे ध्यान लगा रहे हो, तो ऑफकोर्स एक्सीडेंट्स के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पे दो चीजों के बारे में बात की है, कंट्रोल्ड प्रोसेस एंड ऑटोमेटिक प्रोसेस, जो डिवाइडेड कॉन्शियसनेस के अंडर में ही इस इन दोनों चीजों के बारे में बात की है। कंट्रोल प्रोसेसेस जिसमें ज्यादा एफर्ट लगता है, यानी कि मान लो यू आर ट्राइंग टू लर्न समथिंग न्यू। Okay, so you're putting more mental effort, right? You have to be more conscious when you're trying to learn something new. So that's a control process. Automatic process is where there is less mental effort, like walking. Okay, walking, or tying up your hair. That's something that you have done a lot of times and you are very much practiced of it, and there is no mental or cognitive effort that you put in. सो ये दो टाइप के प्रोसेसेस होते हैं डिवाइडेड कॉन्शियसनेस में दैट वी डू। अगर हम कंट्रोल प्रोसेस के साथ ऑटोमेटिक प्रोसेस कर रहे होंगे, देन वी कैन डू दैट मल्टीटास्किंग वाला काम, कि अगर मैं खाना बनाते बनाते कॉल पे बात कर रही हूँ, सपोज आई एम वेरी मच प्रैक्टिस्ड अबाउट खाना बनाना, सो वो मेरे लिए एक तरह से ऑटोमेटिक प्रोसेस हो गया और मैं कॉल पे बात कर रही हूँ, देन आई विल बी एबल टू डू दैट मल्टीटास्किंग। बट इफ आई थिंक दैट मैं ड्राइव करते करते पढ़ाई कर लूँ, then that won't be feasible, right? वो multitasking will turn into an accident. So यही चीज इस पूरे उसमें बताई गई है कि कंट्रोल प्रोसेस को वन एट अ टाइम करना चाहिए और कंट्रोल एंड ऑटोमेटिक प्रोसेस को साथ में हम कर सकते हैं। ठीक है, सो मल्टीटास्किंग इज एक्चुअली बैड and scientifically it's not something that you should be doing, but if you do controlled process and automatic process together, then there are chances of succeeding at it, but not purely scientific. ठीक है, जो हम कहते हैं ना पढ़ते पढ़ते हम म्यूजिक सुन लेते हैं एंड ऑल, बट दैट्स योर डिवाइडेड अटेंशन, यू आर गिविंग अटेंशन टू टू डिफरेंट थिंग्स, सो दैट्स नॉट मोर बेनिफिशियल टू यू। तुम खाली पढ़ो और म्यूजिक बाद में सुनो, दैट्स मोर बेनिफिशियल टू यू। ओके, so there are many forms of altered state of consciousness. For example, daydreaming, being hypnotized, or achieving a meditative state are usually considered to be altered states. ठीक है, so altered state of consciousness का unconscious से कोई relationship नहीं है। ठीक है, it just means that consciousness भी different scales में exist करता है, and उन different states को हम altered state कहते हैं। कभी कभी हम ज्यादा conscious होते हैं, ज्यादा अलर्ट होते हैं, और कभी कभी हम कम अलर्ट होते हैं, बट वी आर अवेक एंड अवेयर। ओके, अलर्टनेस एंड अवेयर, दीज आर टू डिफरेंट टर्म्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। आई ऑलवेज से कि CUET एग्जाम अगर तुम्हें क्रैक करना है, इट्स ऑल अबाउट द बेसिक्स। ठीक है, तुम्हें हायर ऑर्डर थिंकिंग की जरूरत नहीं है, तुम्हें बेसिक टर्म्स, बेसिक इंफॉर्मेशन के बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए कि अलर्ट और अवेयर के बीच का डिफरेंस क्या है। एंड ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं कि ये जो माइन्यूट माइन्यूट डिटेल्स होती है, इसी में लाइक स्टूडेंट्स थिंक कि हाँ ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये कर लूंगा, बट उन्हीं माइन्यूट डिटेल्स में दे मेस अप। ओके, गलत कर देते हैं क्वेश्चन ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में। हाँ ये तो मैंने पढ़ा हुआ है, ये तो आता है, बट दे डोंट एक्चुअली रीड द क्वेश्चन एंड अंडरस्टैंड इट। ठीक है, तो ये माइन्यूट डिटेल्स को रीड करना, रीड करना, अच्छे से समझना और खुद के नोट्स बनाना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, देन इट्स रिटन दैट 1/3 ऑफ योर लाइफ गोज इनटू स्लीप। ठीक है, तो इस सेगमेंट से ऐसे पर्टिकुलरली कोई क्वेश्चन तो मैंने अभी तक देखा नहीं है, बट इट्स गुड फॉर योर जनरल अंडरस्टैंडिंग, एंड आगे जो भी स्लीप के बारे में हम बिल्ड अपॉन करेंगे उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी स्टडी लाइक कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देने से पहले यू नीड टू क्लियर योर बेसिक्स, यू नीड टू हैव सेट स्ट्रक्चर। एक घर बनाने से पहले वो जो ढांचा बनाते हैं ना, ये तुम्हारा ढांचा है बेसिकली, ये चैप्टर ऐसे समझ लो, तुम ढांचा बना रहे हो और इसके ऊपर यू विल बिल्ड अपॉन थिंग्स। ओके, सो दिस इज इम्पोर्टेंट। इसको पढ़ते हुए मत सोचना यार इसमें से क्या आएगा एंड ऑल दैट, क्यों पढ़ूं मैं, बट दिस इज इम्पोर्टेंट। ओके, so now we'll talk about sleep. So have you ever wondered why people have to sleep, and they could get so much work done if they didn't have to sleep, right? अगर हम सोते नहीं तो हम काफी सारा काम कर लेते, तो रोज रोज सोना क्यों पड़ता है?
ठीक है. सो देर इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, स्लीप इज एक्चुअली अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, एंड स्लीप को बोला जाता है जेंटल टायरेंट. ठीक है, दिस वेब 1992. ऑल्सो गाइज, ये जो छोटे छोटे कोट्स दे रखे होते हैं ना, वेब 1992, ये दीज आर एक्चुअली रिसर्च पेपर्स दैट आर कोटेड. ठीक है, एंड दीज quotations are very important not for the entrance viewpoint but for your semester examinations, क्योंकि हम ऑफन इन चीजों को इग्नोर कर देते हैं, बट ये जो भी इंफॉर्मेशन हमें बुक्स से मिलती है वो एक्चुअली इन्हीं रिसर्च पेपर से उठाई हुई होती है. एंड जब हम ये रिसर्च पेपर पढ़ते हैं तो हमें क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि ये जो भी इंफॉर्मेशन हम इस बुक में पढ़ रहे हैं उसका ओरिजिन क्या है, वो कहाँ से आई है, किस बेसिस पे ये लोग क्लेम कर रहे हैं कि स्लीप जेंटल टायरेंट होता है. ठीक है, तो वो बेसिस जानना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एफिशिएंट मेंटल एबिलिटी, कि तुम कुछ भी बोल रहे हो तो तुमको पता होना चाहिए कि वो कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है. और सेमेस्टर एग्जामिनेशन में भी जब तुम ये रिसर्च पेपर्स कोट करोगे तो तुम्हें ज्यादा नंबर मिलेंगे बाकी स्टूडेंट से. तुम्हारा लाइक ज्यादा टीचर विल अप्रिशिएट इट मोर, टीचर विल गिव यू मोर मार्क्स फॉर इट. एंड ये पॉइंट होता है कि हम ऐसे कैसे ऐसे वेब 1992 कैसे याद रखेंगे, राइट. ये तो इतने सारे ईयर्स होते हैं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है याद रखना. तो ये याद रह जाते हैं अगर तुम उसका रिसर्च पेपर एक्चुअली खोल खोल के पढ़ना शुरू करोगे. जरूरी नहीं है हर एक रिसर्च पेपर पढ़ो, बट जो चीज तुम्हें फैसिनेटिंग लग रही है, इंटरेस्टिंग लग रही है, और तुम्हें लग रहा है कि हाँ ये मेरे सिलेबस का हिस्सा है या मैं इसको पढ़ूंगा तो मुझे ज्यादा फायदा होगा, तो प्लीज वो रिसर्च पेपर उस टाइम खोला करो, पढ़ा करो, देखा करो कि कहाँ से क्या रिसर्च हो रही है, कैसे रिसर्च हो रही है. बिकॉज लाइक मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था, साइकोलॉजी में रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है. इनफैक्ट किसी भी साइंटिफिक स्टडी में, कुछ भी कुछ भी साइंटिफिक स्टडी है तो उसका जो भी क्लेम होता है वो सब रिसर्च में लाई करता है उसके. तो रिसर्च के बिना साइकोलॉजी तो कुछ भी नहीं है, और तुम्हें रिसर्च नहीं पता होगी तो साइकोलॉजी पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, राइट. क्योंकि हम हवा में बातें नहीं करते हैं साइकोलॉजी में. इट्स नॉट फिलोसफी, इट्स प्योर साइंस. मतलब इट्स सोशल साइंस बट पार्ट ऑफ इट इज प्योर साइंस, एंड वो सारा प्योर साइंस हम डिसाइड करते हैं बेस्ड अपॉन दैट रिसर्च. ठीक है, सो दैट्स व्हाई these research reading is very important. So yeah, now people can try to stay awake and sometimes they may go for a while without sleeping but eventually they must sleep, right. So तुमको पता है कि कितना, I think 11 days तक a person can go without sleeping, and उसके बाद person can die, and 5 days के बाद the person start losing their sanity, they get mad. तो sleep once a day, the cycle occurs, circadian rhythm, right. Once a day you have to sleep. ठीक है, once a day you have to sleep, otherwise you might fall into madness and can die. ठीक है, सो स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट. हमेशा हम सुनते आ रहे हैं, बोलते आ रहे हैं, बट इस चैप्टर में हम एक्चुअली उसका रीजन समझेंगे क्यों इतना इंपॉर्टेंट है. ठीक है, वन ऑफ द रीजन फॉर दिस फैक्ट इज दैट स्लीप इज वन ऑफ द ह्यूमन बॉडीज बायोलॉजिकल रिदम. ठीक है, नेचुरल साइकिल ऑफ एक्टिविटी दैट बॉडी मस्ट गो थ्रू. बायोलॉजिकल रिदम का यही मतलब है कि इट्स अ नेचुरल साइकिल, मतलब इट्स अ नेचुरल क्लॉक जिसके थ्रू जाना ही जाना है, जैसे मेंस्ट्रुएशंस होते हैं. ठीक है, या पुबर्टी होता है, या फिर हार्ट बीट होता है, या ब्रीदिंग रेट होता है हमारा. ठीक है, ये क्या है, ये सब बायोलॉजिकल रिदम्स है. दीज आर कॉन्टिन्यूअस एक्टिविटी दैट हैपेंस इन आवर बॉडी, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट एवरीबडी मस्ट गो थ्रू दैट, अदरवाइज यू माइट डाई. मतलब मेंस्ट्रुएशन केस में यू वोंट डाई, बट अदर most of the cases में you might die, heartbeat रुक जाएगी so you might die, right. So these are very important biological rhythms. But many biological rhythms take place once a day basis, like rise and fall of blood pressure, body temperature, or the production of certain body chemicals, or sleep wake cycle. ठीक है, तो menstruation तो once in a month होता है, puberty once in a lifetime होता है, right. जो हमारे दूध के दांत टूटते हैं, राइट, दैट्स ऑल्सो वंस इन अ लाइफ टाइम. जो हमारा विजडम टूथ आता है, दैट्स ऑल्सो वंस इन अ लाइफ टाइम. और कुछ चीजें होती हैं जो डेली होती है, जैसे ब्लड प्रेशर, बॉडी टेम्परेचर. ठीक है, सो ये सब डेली होता है, एंड हमारा स्लीप वेक साइकिल भी दैट्स ऑल्सो ऑन डेली बेसिस. So the rhythm of life, circadian rhythm, which happens once in a day, sleep wake cycle in a circadian rhythm. The term actually comes from Latin word circa, which means about, and dime, which means day, which means about a day to complete. ठीक है,
सो याद कर लेना, ये एटिमोलॉजिकल मीनिंग्स आर इम्पोर्टेंट, ठीक है, पूछ लेते हैं कभी कभी एमसीक्यूज में। सर्केडियन रिदम का तो मैंने ऐसा सच देखा नहीं है, बट आगे जैसे मोटिवेशन का है उसका पूछ लेते हैं, लर्निंग का पूछ लेते हैं। सो अपने रेफरेंस के लिए ये एटिमोलॉजी मीनिंग याद रखना। बट एनटीए यूजीसी में तो जरूर पूछते हैं, अगर सीयूईटी पीजी में ना पूछें तो। Then for most people, this means okay. Anyway, so hypothalamus is basically, leading your sleep wake cycle. ठीक है, hypothalamus, we know that एक छोटा सा सिस्टम होता है हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड में, एंडोक्राइन सिस्टम में। ग्लैंडुलर सिस्टम का मतलब एंडोक्राइन सिस्टम होता है। हमारे एंडोक्राइन सिस्टम में एक छोटा सा पार्ट होता है हाइपोथैलेमस, विच हेल्प्स रेगुलेट आवर स्लीप वेक साइकिल। ठीक है, सो एग्जैक्टली क्या होता है कि beginning several decades ago, continuing to present, lot of people buying supplements of melatonin. I think तुम लोगों ने melatonin के बारे में सुना होगा. It is a hormone which produces sleep. ठीक है, क्या होता है actually? There is this thing called suprachiasmatic. ठीक है, ये होता है हमारे हाइपोथैलेमस के अंदर, राइट? सो इसको एज एक डायग्राम बना लो तो इजी याद रहेगा। एक बार रीड आउट जरूर कर लेना आफ्टर दिस क्लास, डायग्राम बना लो। हाइपोथैलेमस सिग्नल देता है इसको सोप्रा की एजमेटिक न्यूक्लियस, ठीक है, SCN। इसको सिग्नल देता है कि सिक्रीट करो, सिग्नल देता है कि तुम पीनियल ग्लैंड को बोलो कि मेलेटोनिन सिक्रीट करेगा, जिससे जो हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स होते हैं वो सप्रेस होते हैं, एंड उससे हमें स्लीप में हेल्प मिलती है। ठीक है, और ये जो SCN है ना, दिस इज एक्चुअली सेंसिटिव टू लाइट। तो जैसे ही रेटिनल उस पे गैंग्लियल सेल्स पे हमारे लाइट पड़ती है, वैसे ही SCN को पता चल जाता है कि ठीक है अब सुबह हो गई है, तो वो पीनल ग्लैंड को बोलता है कि मेलेटोनिन सिक्रीट करना बंद करो, अब सुबह हो गई है और उठो। ठीक है, सो आवर बॉडी स्टार्ट्स टू वेक अप। सो दिस इज बायोलॉजिकली हैपनिंग टू हेल्प अस स्लीप। ठीक है, so let's read this. यहाँ से the release of melatonin is influenced by structure deep within a tiny hypothalamus, an area called suprachiasmatic nucleus, the internal clock that tells people when to wake up and when to fall asleep. Okay, the SCN is sensitive to changes in light. A day fades, the SCN tells the pineal gland to secrete melatonin. As melatonin accumulates, it suppresses the neuron in brain that keeps us awake, alert, and results in sleepiness. ठीक है, सो मेलेटोनिन क्या करता है? मेलेटोनिन बेसिकली हमारे ब्रेन को बोलता है कि चुप सो जाओ। ठीक है, जो भी न्यूरॉन्स हेल्प करते हैं हमें अलर्ट रहने में, वेक रहने में, उसको डिप्रेस कर देता है बेसिकली, जिसकी वजह से हम सो जाते हैं। ठीक है, SCN tells pineal gland to stop secreting melatonin, allowing the body to awaken. जब भी लाइट होती है, जैसे ही लाइट हमारे आईज में आती है, तब वो बोलता है कि डोंट सिक्रेट इट, एंड तब हमारी बॉडी उठ जाती है। सो इट मीन्स लाइक इट्स ट्राइंग टू से दैट SCN जो बहुत ही मतलब प्रोबेबली इतना छोटा सा पार्ट होगा हमारे ब्रेन का, वो इतना इतना सब कुछ कंट्रोल करता है हमारी बॉडी में। ठीक है, सो इट्स काइंड ऑफ मेटाफोरिकल टू योर रियल लाइफ ऑल्सो, कि तुम सोच सकते हो कि तुम्हारा कुछ वैल्यू नहीं है इस दुनिया में, बट यू नो यू होल्ड अ लॉट ऑफ मीनिंग if you try to metaphorically understand things or relate things, relate small things to your personal life, you might remember the information better. Okay, I think it's 4:30, so ये मीटिंग अब हो जाएगी, रिजॉल्व हो जाएगी। सो वी नीड टू ज्वाइन द सेकेंड लिंक। लेट्स सी। ओके, 9 मिनट्स का टाइम है अभी इस मीटिंग में। ओके, फाइन फाइन फाइन। ऑल्सो द मेलेटोनिन सप्लीमेंट्स, तो जिन लोगों को नींद नहीं आती है उनको डॉक्टर्स एक्चुअली मेलेटोनिन सप्लीमेंट्स असाइन करते हैं। ठीक है, दीज सो दैट बॉडी विल सिक्रीट मेलेटोनिन विच विल हेल्प यू स्लीप। एंड मेलेटोनिन सप्लीमेंट्स बेसिकली जेट लैग में हेल्प करते हैं। जेट लैग इज बेसिकली जब हम दूसरे टाइम जोन में ट्रैवल करते हैं। इंडिया से मैं इंग्लैंड चली जाऊँ, इंग्लैंड से वापस आऊँ, तो 2 डिफरेंट टाइम जोन्स है, राइट? तो उसकी वजह से जेट लैग हो जाता है, हमारी बॉडी सर्केडियन रिदम में कंफ्यूज हो जाती है कि कब उठना है कब सोना है, बिकॉज अलग अलग टाइम पर दिन या रात हो रही है, जो हमारी बॉडी यूज टू नहीं है। सो इसीलिए मेलेटोनिन सप्लीमेंट्स लिए जाते हैं टू रिड्यूस जेट लैग। और जिसको नींद नहीं आती है, मतलब
नींद नहीं आती है, नॉट दैट नींद पूरी नहीं हो रही, बट जिसको नींद नहीं आती है उसको मेलेटोनिन सप्लीमेंट्स सब्सक्राइब किया जाता है, प्रिस्क्राइब किया जाता है। ठीक है। नाउ मेलेटोनिन इज नॉट द होल स्टोरी, ऑफ कोर्स सेवरल न्यूरोट्रांसमिटर्स आर, कहाँ गया, बेसिकली उस पैराग्राफ में यही था कि खाली मेलेटोनिन की वजह से हम नहीं सोते हैं, सेरोटोनिन आल्सो हेल्प्स अस रेगुलेट आवर स्लीप वेक साइकिल। ठीक है, बट सेरोटोनिन डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है इस चीज के। सेरोटोनिन, लाइक ये देखा गया है कि जब कोई सो रहा होता है तो सेरोटोनिन सिक्रीशन की जो मात्रा होती है वो कम होती है एज कम्पेयर टू जब कोई जग रहा होता है। जैसे जैसे दे गो इनटू डीपर स्लीप, उतना ज्यादा कम सेरोटोनिन सिक्रीट होने लगता है। where were we? हाँ, in this paragraph. ठीक है। Serotonin is not directly influencing sleep, but their activity is seen less during sleep. Basically, है ये इस paragraph में, you guys can read it out. Then body temperature plays an important role in sleep too. ठीक है। जो बॉडी टेम्परेचर है, जैसे हम सोते हैं वैसे ही बॉडी टेम्परेचर भी ड्रॉप डाउन हो जाता है एज वी मच गो डीपर इन स्लीप, और जब हम उठते हैं तो बॉडी टेम्परेचर बढ़ने लगता है। ठीक है, डाउन होने का ये मतलब नहीं है कि एकदम कोल्ड हो गए, या उठने हाई होने का ये भी मतलब नहीं है कि फीवर ही चढ़ गया। बट यू मस्ट हैव सीन कि जब तुम सोते हो तो तुमको ठंड ज्यादा लगती है, राइट, यू टेक ऑन द ब्लैंकेट। इट्स बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है विच इज 97 डिग्री सेल्सियस, उससे या 98 डिग्री सेल्सियस, उससे थोड़ा और कम हो जाता है। ठीक है, तो इसका यही मतलब है ना। यहाँ पे एक रिसर्च कोट कर रखा है, इफेक्ट्स ऑफ सेरोटोनिन एंड बॉडी टेम्परेचर ऑन स्लीप इज कोरिलेशनल, सो वी कैन नॉट एज्यूम कॉजन। ठीक है। सो मैंने ये स्पेसिफिकली हाईलाइट कर रखा है बिकॉज लास्ट क्लास में आई टोल्ड यू गाइस चैप्टर 1 में कोरिलेशन के बीच का डिफरेंस। एनीबडी हु हैज रेड इट एंड कैन एक्सप्लेन मी कि इस लाइन का क्या मतलब होता है? एनीबडी हु वांट्स टू एक्सप्लेन मी? ओके, ओके फाइन। तो चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था कि कोरिलेशन का मतलब होता है कि दोनों चीज के बीच में कुछ रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, और उस रिलेशनशिप का डिग्री क्या है, पॉजिटिव है और नेगेटिव है, लाइक उसका स्ट्रेंथ क्या है, और उसका रिलेशनशिप किस टाइप का है, पॉजिटिव है और नेगेटिव है। बट कोरिलेशन एस्टैब्लिश करने से हम ये नहीं एस्टैब्लिश कर लेते हैं कि वो उस चीज का कॉज ही है। लाइक सेरोटोनिन एंड बॉडी टेम्परेचर में कोरिलेशन तो एग्जिस्ट करता है, बट सेरोटोनिन की वजह से ही बॉडी टेम्परेचर लो हो रहा है, सेरोटोनिन की वजह से ही स्लीप में इफेक्ट हो रहा है, दैट वी कैन नॉट एज्यूम, क्योंकि अदर फैक्टर्स आर आल्सो देयर। ठीक है, सो इस लाइन का यही मतलब है, विच इज रिलेशन टू चैप्टर 1। एंड द रीजन आई एम हाईलाइटिंग दिस इज कि जब भी तुम पढ़ रहे हो फॉर एंट्रेंस एग्जाम, तुम हमेशा एक चैप्टर को दूसरे चैप्टर से कनेक्ट करने की कोशिश करो, जिसकी वजह से बेटर एसोसिएशंस तुम्हारे दिमाग में भी बनेंगे कि हाँ ठीक है, मैंने कोरिलेशन में ये पढ़ा था और इस चैप्टर में मैंने ये पढ़ा। तो इसकी वजह से तुम्हारे जो कॉन्सेप्ट्स है वो और क्लियर होते जाएंगे, और तुम्हारी मेमोरी भी इनहांस होगी, बिकॉज नाउ यू हैव क्यूज टू रिमेम्बर सर्टेन थिंग्स। अब नेक्स्ट टाइम तुम सेरोटोनिन पढ़ोगे तो तुम्हें याद आएगा कि हाँ, मैंने इसके बारे में कुछ कोरिलेशन का भी पढ़ा था और इसके बारे में स्लीप से रिलेटेड भी कुछ पढ़ा था। तो ऐसे ऐसे करके चीजें कैटेगराइज होती जाती है तुम्हारे दिमाग में। दिस इज एब्सोल्युटली क्रूशियल फॉर योर एंट्रेंस प्रिपरेशन। ठीक है। Now, in studies in which volunteers spend several days without access to information about day or night, देयर स्लीप वेक साइकिल लेंथन। ठीक है, तो एक स्टडी की गई थी जिसमें पीपल पीपल वर प्लेस्ड इन इन अ प्लेस वेयर दे आर नॉट अवेयर कि अभी सुबह हो रही है, रात हो रही है। ठीक है, टाइम जोन से डिफरेंट कर दिया था। तो उसमें ये पता चला कि जो लोगों की नॉर्मल स्लीप वेक साइकिल होती है, जो 24 आवर्स की होती है, वो बढ़ के 25 आवर्स की हो गई थी। एंड रेटिनियल गैंग्लियल सेल्स रिस्पॉन्डिंग टू लाइट के बारे में यहाँ पे वही चीज दे रखी है जो हमने यहाँ पे पढ़ी, कि जो CNS होता है, SCN होता है, दैट सेंसिटिव टू लाइट। जैसे ही रेटिनल गैंग्लियल सेल्स पे लाइट पड़ती है, इट गेट्स एक्टिवेटेड। ओके। Now, as body temperature drops, sleep began, giving further support to importance of body temperature in regulation of sleep. ठीक है।
सो ये चीज है यहाँ पे कि जैसे ही बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप डाउन होगा तो स्लीप इज एज बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप स्लीप बिगैन गिविंग ओके 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 सो हाँ तो वही जैसे ही बॉडी टेम्परेचर कम होगा तो यू स्टार्ट ड्रिफ्टिंग इनटू स्लीप विच आई सेड अर्लियर आल्सो ओके बॉडी टेम्परेचर के बारे में राइट इट डाउन दिस इज इम्पोर्टेंट ओके एक्सक्यूज मी, आई हैड अ डाउट। हाँ हाँ पूछो जैसे अभी आपने बोला ना कि बॉडी टेम्परेचर अगर कम, मतलब ऐसा है क्या कि बॉडी टेम्परेचर जब कम होता है तभी मतलब नींद आती है, या फिर नींद इन्हांस हो जाती है वैसा टाइप्स कुछ, या फिर ये है कि जब हम सो जाते हैं तब हमारी बॉडी टेम्परेचर कम हो जाती है? जब हम सोने लगते हैं तब हमारा बॉडी टेम्परेचर कम हो जाता है ठीक है जब हम वेक साइकिल मतलब वेक स्टेट से धीरे धीरे स्लीप स्टेट में जा रहे होते हैं तब हमारा बॉडी टेम्परेचर कम होने लगता है ओके। क्योंकि जैसे मतलब मेरा खुद का एग्जांपल है, जब मतलब एसी चला करके थोड़ा लो टेम्परेचर कर लेती हूँ रूम का, तो मुझे हम्म ज़्यादा मतलब जल्दी नींद आ जाती है। हम्म हाँ तो वही तो तो है ना इट हेल्प्स यू हाँ। स्लीप मोर ऑफन और इट हेल्प्स यू गो इनटू स्लीप ठीक है सो इट्स दैट ओके, तभी ओके, लाइक थैंक यू। गर्मी में हाँ ठीक है समझ आ गया ना हाँ तभी गर्मी में लोगों को जल्दी नींद भी नहीं आती है लाइट चली जाएगी सो दैट्स दैट उसके बाद यहाँ पे इस पैराग्राफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी गई है कि जो हमारा एनवायरनमेंट है लाइक पहले के लोग क्या करते थे जब लाइट नहीं होती थी जैसे ही अंधेरा होने लगता था वो सो जाते थे और जैसी लाइट आती थी वो उठ जाते थे राइट विच इज यू नो हेल्दियर विच इज मोर हेल्पफुल टू बॉडी यहाँ पे यही लिखा है कि there were normally would light little light people report for higher levels of sleep disturbance and poor sleep quality ठीक है जैसे अब क्या है कि अब वी हैव आर्टिफिशियल लाइट राइट तो अब लोगों की स्लीप भी बहुत पुअर क्वालिटी की हो गई है रात रात भर जगे रहते हैं फिर सुबह सोते हैं दिन में सोते हैं कभी भी सो जाते हैं कभी भी उठ जाते हैं बिकॉज वी हैव एक्सेस टू लाइट तो हमारी जो ओरिजिनल सर्केडियन रिदम थी ना विच उसको हमने खराब कर दिया इसके चक्कर में सो ये हमारा जो ओल्ड कल्चर था या ट्रेडिशनल वे था हमारी बॉडी का उसको वी हैव मेस्ड इट अप एंड इसकी वजह से ही इतनी ज्यादा तुम लोग सुनते होगे स्लीप प्रॉब्लम्स होती हैं लोगों को या तुम भी एक्सपीरियंस करते होगे खुद सो ये इट्स काइंड ऑफ दिस पैराग्राफ समथिंग दैट यू शुड बी रिफ्लेक्टिंग अपॉन सो ये रिसर्च भी थी यू गाइस कैन रीड इट अप सो व्हाई वी स्लीप ठीक है नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाई वी स्लीप एंड ये वाली मिनट ये वाली क्लास एंड होने वाली है सो लेट्स जस्ट ज्वाइन द अदर वन तो उसमें हम 4.4 पढ़ेंगे ओके गाइस